मशरिकी वस्ता से इस वक्त की सबसे बड़ी और होलनाक खबर सामने आ रही है। 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात ईरान ने अपनी धमकियों को हकीकत का रूप देते हुए पूरे खित्ते पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर होने वाले हमले के जवाब में ये एक ऐसी जवाबी कार्रवाई है जिसने न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि आलमी मईशत को भी हिला कर रख दिया। तेल और गैस की कीमतों में अचानक 12% तक का बड़ा इजाफा हो चुका है और पूरी दुनिया एक गहरे तवानाई के बहरान की लपेट में आ गई है। ईरान ने कतर के रास लिफान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है। ईरान की जानिब से फायर किए गए 5 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चमका देकर बराह रास्त प्लांट पर जा गिरा, जिसके नतीजे में वहां शदीद तबाही हुई और खौफनाक आग लग गई। कतर एनर्जी ने इस नुकसान की तस्दीक की है, जिसके बाद कतर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी सफारत खाने के फौजी और सिक्योरिटी हकाम को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और अल-खर्ज पर भी मिसाइलों की बौछार की गई, जिसके बाद समर्फ रिफाइनरी और जिबीएल पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। ईरान ने इसराइल की मरकजी इलाकों जैसे तल अवीव और रमत गन पर क्लस्टर म्यूनिशन से लेस बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इन हमलों में रमत गन में 2 अफराद हलाक हुए, जबकि अफसोसनाक तौर पर वेस्ट बैंक में एक ईरानी मिसाइल गिरने से 4 फलस्तीनी खवातीन भी शहीद हुई। इसराइल भर में सायरन बजते रहे और फौजी और रिहायशी मुकामात को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि वो ईरान के सिक्योरिटी ढांचे को तोड़ने के लिए अब तक 7800 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना चुके हैं, लेकिन ईरान के इन ताज़ा हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग अब एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है।